जिस तरह से खेजड़ी का बड़ा आंदोलन आपके वहाँ चला, आप गए भी, बातचीत भी की, किस तरह से देखते हैं? कानून की बात की आपने। हाँ नहीं, हाँ वो कानून की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने 27 अगस्त को एक डेलीगेशन मेरे साथ में जब मुख्यमंत्री जी से मिला था साधु संतों के सानिध्य में। साधु संतों का सदैव सम्मान करने वाले हमारे मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार ने कल अपना बजट पेश कर दिया। हमारे साथ मंत्री के बिश्नोई जी, उनसे जानते हैं कि सर कल बजट किया लंबा बजट। देखिए, मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को और उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को। पहली बार ऐतिहासिक 6 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश की जनता के लिए बजट पेश किया। सारे विषय को ध्यान में रखा गया। युवा, महिला, किसान, गरीब, हर वर्ग उसके अंदर आया। आज खूब सारे नवाचार भी उसके अंदर किए गए। उसके अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रावधान, पॉल्यूशन, ग्रीन एनर्जी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से बच्चियों को अब इंतजार ना करना पड़ेगा अपनी साइकिल और स्कूटी के लिए। अब दुर्घटनाग्रस्त गरीब व्यक्ति को मोक्ष वाहिनी के पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसको एक गरीब आदमी को भी ध्यान में रखकर के इस बजट में सैनिकों के कल्याण के लिए, सैनिकों के आश्रितों के लिए भी मुफ्त शिक्षा का भी इसके अंदर ध्यान रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करूं तो पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरा विश्व देख रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा देश के अंदर काम कर चुके हैं और उसी से प्रेरणा लेते हुए आज इसी बजट के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ का प्रावधान वो भी रखा गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि टूरिज्म, चाहे वो शेखावटी की हवेलियाँ हो, चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, हर विषय का ध्यान रख करके इस बजट को बनाया गया है। आने वाले समय में कैसे प्रदेश अग्रणी प्रदेश बने और विकसित राजस्थान से विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए जो मोदी जी के सपने को साकार करने वाला कदम है, मैं कहूँगा ये बजट उसी दिशा की तरफ। एक एनटीए की तरह टेस्ट एजेंसी राजस्थान में यहाँ घोषणा की, किस तरह से, क्योंकि युवाओं को लेकर लगातार सरकार इस तरह से काम कर रही है। देखिए, युवाओं के जो पूर्ववर्ती सरकार के समय की चिंता का विषय बना हुआ था वो विषय अब खत्म हो चुका है। युवाओं को एक आत्मविश्वास जगा है। एक साल के जो कैलेंडर जारी होना शुरू हुए वो युवाओं को एक अलग सोच के साथ में, अपने भविष्य निर्माण के साथ में वो लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनको संपूर्ण विश्वास है। अब सिर्फ चर्चा है कौन सा एग्जाम देना है, कब नौकरी लेनी है, किस तारीख को एग्जाम देना है। अब एक अलग दिशा के अंदर जा चुका है और ये जो प्रावधान हम लेकर के आए हैं उसको और भी मजबूती देने वाला कदम है। किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा, किसान बजट को बनाया गया जिस तरह से। देखिए, किसानों के लिए सदैव ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़े काम किए। किसानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही मोदी जी की तर्ज पर ही जो उनके खाते में पैसे डालने का काम लगातार कर रहे हैं। किसानों के लिए तारबंदी का विस्तार, उनके डिक्की, पौंड, हर तरीके के किसानों के उपकरणों के लिए जो सब्सिडी का प्रावधान, खूब सारे अच्छे अच्छे नए नए प्रावधान किसानों के लिए रखे गए। जिस तरह से खेजड़ी का बड़ा आंदोलन आपके वहाँ चला, आप गए भी, बातचीत भी की, किस तरह से देखते हैं? कानून की बात भी आपने की। हाँ नहीं, हाँ वो कानून की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने 27 अगस्त को एक डेलीगेशन मेरे साथ में जब मुख्यमंत्री जी से मिला था साधु संतों के सानिध्य में। साधु संतों का सदैव सम्मान करने वाले हमारे मुख्यमंत्री और उन्होंने उसी दिन 27 अगस्त को, जो कि मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल से भी उस तारीख का, महीने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम जल्दी कानून, कठोर कानून भी लेके आएंगे। और वहाँ पर जब महापड़ा में जाकर के साधु संतों का अनशन भी तुड़वाया, जल्दी उस विषय को खत्म करने का प्रयास है। गोविंद सिंह डोटासरा सवाल खड़े कर रहे थे कि बजट में कुछ नहीं दिया, इस तरह से। देखिए, मैं हमारे विपक्ष के साथियों को सुझाव देना चाहूँगा। पिछले 5 वर्षों में भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए होटल चल रहा था और अभी भी 25 महीने से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब देखने का उन्हें कुछ प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि वो जल्दी कुछ देख सके। ठीक है, ये थे हमारे साथ मंत्री के बिश्नोई, जिनसे खास बातचीत हुई। बजट को लेकर कहा कि ये 2047 की परिकल्पना को लेकर जिस तरह से बजट बनाया गया, तमाम वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। वही उन्होंने कहा कि खेजड़ी का जो आंदोलन चला उससे बातचीत की गई है, संतों से बात की गई और जल्द ही एक कानून लेकर वो आएंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।